हाँ भाई, ये तुम बताओ। ये हाँ, तुम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है? सर किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन कैसे क्या होती है? सर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और चेक करना है कि वो इंटरवल है कि नहीं उसमें, इंटरवल तो नहीं आ रहा। अब ऐसे स्टेटमेंट से कोई बात नहीं, आपने काफ़ी कुछ सही बोल दिया। कंडीशन ये है कि एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ये आप सॉल्व करो। और चेक करना है मतलब और जीरो पे एफ डैश 0 का आंसर इंटरवल तो नहीं, ये चेक कर लो। ठीक है, खत्म। ठीक है, और अपन एक्सपीरियंस से जानते हैं, आप लोग और हम लोग समझदार लोग हैं। हम जो है वो हम आगे चल के जो है रेलवे भर्ती बोर्ड का एग्ज़ाम तो देने वाले हैं नहीं, ये एसबीआई बैंक क्लर्क। ठीक है ना, ठीक है। हमें पता है कि एफ डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सो दिस इज कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और हम अपने एक्सपीरियंस से ये भी जानते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या करता है। यानी कि कोई फंक्शन अगर कांस्टेंट आ रहा है तो कौन सा फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है? भाई सिग्नम होता है कांस्टेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है कांस्टेंट। इस तरह के नमूने वाले जो फंक्शन है ये जो है ये एक इंटरवल के लिए कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल सीधा हो जाए यूँ? कभी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आए? नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा कभी ऐसा कि काफ़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल हो जाए, कांस्टेंट हो जाए? नहीं। लॉग देखा कभी ऐसा, लॉग का ग्राफ ऐसा हो जाए? ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि बहुत ही कम फंक्शन है और हम देखते ही पहचान लेंगे कि कोई फंक्शन को जो है कांस्टेंट अगर हो रहा है लंबे अंतराल के लिए वो किस प्रकार के नेचर का होगा। तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट, है ना। हाँ तो लिखो टर्निंग पॉइंट क्या होता है। जहां फंक्शन टर्न हो रहा है वो टर्निंग पॉइंट। जिस जगह पर फंक्शन टर्न हो जाए, अरे लिखो कैसे, वो हिंदी में लिखोगे क्या? बता रहा हूँ ना, इंग्लिश में कन्वर्ट करके, रुको ना, आई ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पर ग्राफ जो है टर्न हो जाए। अब टर्न करने का मतलब क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, शायद एक दो बार मैंने आपको बताया। यूँ हो जा रहा था, यूँ हो गया, ये होता है टर्न। यूँ हो जा रहा था, यूँ हो गया, दिस इज कॉल्ड टर्न, है ना। इसको कहते हैं फंक्शन का ग्राफ का टर्न होना। यानी कि क्या, मैक्सिमा या मिनिमा। देखो मैक्सिमा और मिनिमा। टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं फंक्शन के ग्राफ पर जहाँ पर उसका मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा हो। दोज पॉइंट्स ऑफ ग्राफ वेयर फंक्शन हैज़ अ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। दोज पॉइंट्स on the graph of a function where function has a local maximum or a local minimum। हाँ भाई, क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? भाई आपने किसी को देखा और आप टर्न हो गए उसकी तरफ, है ना, और उसके बाद फिर आपकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हो गई, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? डेरिवेटिव जीरो या डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, लिख लो। क्रिटिकल पॉइंट होता है ऐसे पॉइंट्स जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा हो और डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो या फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, जहां पर डेरिवेटिव जीरो, ऐसे बोलते हैं कि ग्राफ थम्सा गया हो। ग्राफ थम्सा कहाँ जाएगा? जहां उसका रेट ऑफ चेंज है जीरो। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा, एक वीर बालक, एक महारथी बालक ने एक बार मेरे से पूछा, मैंने सारी डेफिनेशन बता दी उसको। देखो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, डेरिवेटिव जीरो और डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, डेरिवेटिव जीरो। पता उसने क्या बोला? सर इनमें आपस में कोई रिलेशन है क्या? इनमें आपस में कोई रिलेशन है क्या, उसने मेरे से पूछा। क्या उसने ये सही किया? सही किया सर। पता है एनिमल राइट्स होते हैं ना, एनिमल राइट्स वाले बोलते हैं कि जानवरों पर अत्याचार नहीं कर सकते आप, आपको जेल में डाल देंगे, ठीक है ना। तो उन्हीं का लिहाज करते हुए आज मैं समझ गया ना। हाँ ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट जो है, ये जो है भाई रिलेशन आपको डेफिनेशन बता दी ना। टर्निंग पॉइंट की ये डेफिनेशन होती है, क्रिटिकल पॉइंट ये होता है, स्टेशनरी पॉइंट ये होता है। अब रिलेशन अगर कुछ है तो आप डेफिनेशन से देख सकते हो कि हाँ कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही ना भाई, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है ही। लिखो भी आगे क्वेश्चन।
कमेंट अपॉन इंटरवल ऑफ मोनोटोना। मैं मोनोटोना ही बोलता हूँ, मोनोटोनिसिटी बोलने में क्या जुबान फिसल जाती है। कमेंट अपॉन द मोनोटोना ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स हाँ भाई क्या हुआ? हाँ भाई एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स है ना। सबसे पहले मुंडी ऊपर इधर देखो, सबसे पहले आप जब भी किसी फंक्शन को देखें तो 0 सेकेंड में आपको उसके डोमेन के बारे में विचार करने का थॉट आना चाहिए। इसका डोमेन कितना आ रहा है? आर, ठीक है ना। 0 सेकेंड में आपके दिमाग में आना चाहिए डोमेन क्या है। फिर आप जब भी किसी ग्राफ के मोनोटोनिक नेचर पर आप कमेंट करना चाहते हैं तो दूसरा जो थॉट है वो ये आना चाहिए कि कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, ठीक है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर। फिर अगला थॉट ये आना चाहिए कि जो डोमेन है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, डोमेन है उसके एंड पॉइंट्स हैं, वहाँ पर फंक्शन जो है किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को या किसी नंबर को, ठीक है। तो इस बात को, इन सब बातों को लिख लेते हैं ना। लिखो, पहला डोमेन, दिमाग में आना चाहिए डोमेन क्या है, लिखो डोमेन लिखो। अगला वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। सेकेंड थॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। थर्ड थॉट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। थर्ड थॉट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लिख लिया। डोमेन कितना आ रहा है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अगर डोमेन ये है तो इसके एंड पॉइंट्स को क्या माना जाएगा? ये दोनों, है ना। लगाओ लिमिट, मतलब ज़रूरी नहीं है लिमिट लगाना, ऐसे देख लो। माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना आएगा? प्लस इनफाइनाइट। और ई की पावर इनफाइनाइट कितना होएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट कितना होएगा? इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट पर फंक्शन का वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट पे कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। और ये कितना आ रहा है? 0। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, इन्फिनिटी इंटू 0। तो क्या करेंगे? एल ऑर्बिटल लगाएंगे, एल ऑर्बिटल लगाएंगे 2 बार, ऐसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0, ठीक। अब डिफ्रेंशिएट कर दिए तो प्रोडक्ट टूल लगेगा, 2x ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, है ना। ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, है ना, ये आ रहा है। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया इसका, कहाँ डेरिवेटिव 0 आ रहा है? 2 और 0 पर। हाँ भाई, 2 के आगे है ना नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना कि इंटरवल ऑफ मोनोटोना, है ना, तो आंसर कैसे दिया जाएगा? डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर के 2। लिखो यहाँ तक। इस तरह से आंसर को लिखा जाता है। लिख लिया भी यहाँ तक। अब देखो, आईआईटी वाले जो है ना, दे डोंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन, है ना। अगर आप कह रहे हो मैं भी ग्राफ बनाऊंगा, चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। हाँ भाई, तो माइनस इनफाइनाइट पर कितना हो जाएगा? ये इनफाइनाइट, अभी देखा था, है ना। तो ग्राफ ऐसा आएगा, फिर डिक्रीज करके 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 0। फिर अपने को यहाँ पर जहाँ पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना, वहाँ पर ही वैल्यू निकालना होगा। हाँ भाई, 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 0। 2 पर वैल्यू कितना आ रहा है? 4/e² है ना, ठीक है, इस तरह से आ रहा है।
तो यूँ आ रहा है, फिर ग्राफ यूँ और फिर यूँ, है ना। आगे चल के इन्फिनिटी पर कितना हो रहा है, 0, और यहाँ पर बीच में एक लोकल मैक्सिमम है, यहाँ पर वैल्यू कितना है 4/e²। बनाओ। बना लिया आप लोगों ने, ठीक है। ओके, तो इसमें किस किस टाइप के सवाल पूछ सकता है, और मैं जो एक चीज़ बता रहा था कि डिक्रीजिंग इन दिस है ना, तो ये आंसर भी सही है ना, ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है ना, -∞ से 0 पर क्लोज, यूनियन 2 से लेकर के इन्फाइनाइट, है ना, ठीक है। ये आंसर दोनों सेम है। यू कैन इंक्लूड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका रीज़न क्या है, ध्यान से सोचो। इस इंटरवल में आप 2 पॉइंट ले लो, क्या करो, इस इंटरवल में आप 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, और दोनों पॉइंट में जो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ज़्यादा है वहाँ वाई कोऑर्डिनेट कितना होएगा, कम होएगा। तो चाहे आप वो 2 पॉइंट इस इंटरवल में ले लो, चाहे आप वो 2 पॉइंट इस इंटरवल में ले लो, ठीक है ना। 2 पॉइंट यहाँ ले लो, चाहे 2 पॉइंट यहाँ ले लो, वो कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, देख पा रहे हो रही है ना कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब IIT वाले जो हैं वो समझदार लोग हैं, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन दे, ऐसा कभी नहीं किया आज तक उन्होंने, ठीक है। ऐसा कभी नहीं किया कि एक ऑप्शन आपको ऐसा दे दिया और एक ऑप्शन ऐसा दे दिया। अगर आया है तो ऑप्शंस में क्लोज आया है, अगर आया है तो ओपन आया है, वो आपको इस मामले में कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये चिल्लड़पंती है ना, ये कोई नहीं करता, ठीक है ना। क्या हुआ, कोई नहीं करता है, मैं आ गया ना मेंस वाले, ठीक है ना, कोई नहीं करता, मेंस वाले आ गए, ठीक है ना। ये कोई नहीं करता है ना, ये वाला ओपन क्लोज वाला है ना, ये भी करेक्ट है वो भी करेक्ट, दोनों करेक्ट है, ठीक है। ऑलराइट, और इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस इस प्रकार के फंक्शंस पर फ्रेम कर सकता है। लिखो पहला टाइप, रेंज। इस तरह के ऊटपटांग फंक्शंस का जो रेंज है वो आप नॉर्मल तरीके से नहीं निकाल सकते जैसे अपन फंक्शंस में निकालते थे, क्योंकि फंक्शंस में जो हमने रेंज निकाले थे उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम देवर सेम टाइप ऑफ फंक्शंस, जो आजू बाजू होते थे एक ही प्रकार के फंक्शन होते थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक आपका एल्जेब्रिक है और एक आपका एक्सपोनेंशियल है, तो काफ़ी डिफरेंट नेचर है। तो इसका जो रेंज है वो आपको मैक्सिमा मिनिमा से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे रेंज पूछ लिया, बताओ महारथियों क्या है इसका रेंज, तो अंधा भी देख के बता देगा 0 से इन्फाइनाइट है ना। 0 सबसे छोटी वैल्यू और इन्फिनिटी सबसे बड़ी वैल्यू। और दूसरा टाइप का, एक और टाइप का क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, x² = e⁻⁻x = लैम्डा, फाइंड लैम्डा इफ इक्वेशन हैज 0 सॉल्यूशन, exactly 1 solution, exactly 2 solution, exactly 3 solution, है ना। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो exactly 0 solution के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को काट रही है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तभी जो है, तो इसका आंसर, पहले का आंसर है लैम्डा इज नेगेटिव। exactly 1 का क्या होगा बेटे, एक तो आएगा एलिमेंटल 0, एक आएगा एलिमेंटल 0, और एक आपका लाइन ऐसे हो जाए यानी कि इस पॉइंट के ऊपर, तो कितना आएगा 4/e² से इन्फाइनाइट यूनियन एलिमेंटल 0, ठीक है आएगा। 2 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, ये वाला, ये 2 सॉल्यूशन, यहाँ पर कितने आ रहे हैं 3 सॉल्यूशन, तो 2 सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, बस लैम्डा का वैल्यू आएगा 4/e²।
फ्री सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, 3/4/e² से तो छोटा और 0 से बड़ा, तो 0 से लेकर के 4/e² के लिए 3 सॉल्यूशन। ठीक है, लिखो। रेंज, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। सारे सवाल यही है कि इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बताना है। इसको डिफरेंशिएट किया ना, कितना रहा है 1 प्लस 1/1 - 4x। चेन रूल में कितना आएगा -4, मुंडे ऊपर। देखो मेरी क्या आदत है ना, मेरी क्या आदत है, बार बार डेरिवेटिव को मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव सॉल्व करूंगा, है ना। क्या करूंगा, बार बार f' पॉजिटिव, है ना। उससे क्या होगा, इस इनइक्वालिटी का आंसर मुझे क्या बताएगा, वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। f' पॉजिटिव क्या बताएगा, फंक्शन कहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ऑटोमेटिकली डोमेन में 3 बातें हो सकती हैं। पहला डेरिवेटिव 0, दूसरा डेरिवेटिव पॉजिटिव, तीसरा डेरिवेटिव नेगेटिव। अरे मजाक तो नहीं कर रहा हूँ ना, डेरिवेटिव 0, पॉजिटिव या नेगेटिव, 3 ही बातें होंगी। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आपने सॉल्व कर लिया, जीरोज आपको ऑटोमेटिकली दिख ही जाएंगे। जीरोज देखने में कितना टाइम लगेगा, और डोमेन का बचा हुआ हिस्सा, डोमेन आप निकाल ही लोगे, डोमेन के बचे हुए हिस्से में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फिर डेरिवेटिव 0। तो इससे आपका काफ़ी काम वैसे ही हो जाएगा। अभी आप देखिए, एलसीएम लिया 1 - 4x -4/1 - 4x पॉजिटिव। अब डोमेन के लिए देखिए, आपका ये जो नंबर है 1 - 4x, ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव, सही है ना, पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा, -3 - 4x इज पॉजिटिव। 4x कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 3, x कितना आ जाएगा, लेस देन -3/4। तो इंक्रीजिंग कहाँ पर है फंक्शन, डोमेन देख लेना, बस डोमेन का ध्यान रखना, -3/4 से कम के लिए। तो आप डोमेन देखिए, डोमेन कितना है इस फंक्शन का, ये तो रियल है, कितना आ रहा है डोमेन, -∞ से 1/4, ये इसका डोमेन है। सो डोमेन का कौन सा हिस्सा, -∞ से -3/4 है ना। यहाँ पर तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। f' 0 कहाँ पर हो गया, x = -3/4 पर, ठीक है। और डिक्रीजिंग कहाँ पर आ गया, -3/4 से लेकर के 1/4 है ना, ये आपका डिक्रीजिंग आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हल्का सा, है ना। तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स, डोमेन के एंड पॉइंट्स क्या है, एक -∞, एक 1/4। बेटे 1/4 पर देखो, मुंडी ऊपर, 1/4 पर लॉग में क्या आ रहा है, 0 प्लस का लॉग क्या होता है, -∞, और 1/4 ये क्या है, फाइनाइट और -∞, जोड़ के कितना आया, -∞। सो 1/4 पर है ना, x टेंड्स टू 1/4, f टेंड्स टू -∞, और x टेंड्स टू -∞, है ना। तो -∞ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या बनेगा, इनफाइनाइट का लॉग क्या होता है, इनफाइनाइट, -∞ प्लस इनफाइनाइट। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही। सो ठीक है, इसको तो अपन ऐसा करते हैं, x को ऐसे लिखा, ln ऑफ e⁻x × 1 - 4x। तो यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है।
अंदर ही अंदर देख रहे हैं अपन, ठीक है, अंदर ही अंदर देख रहे हैं अपन, समझ में आ रही बात? वो एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फाइनाइट में ऊपर इन्फाइनाइट दिख गया, नीचे इन्फाइनाइट दिख गया, एल ऑर्बिटल लगा दिया, 0 दिख गया, है ना भाई? ठीक है ना? तो इस वजह से 0 की वजह से, यानी कि लॉग के अंदर अगर 0 आ रहा है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही होगा, तो लॉग के अंदर 0 आ रहा है तो कितना आ गया लॉग? माइनस इन्फाइनाइट, है ना? आओ खेले ग्राफ ग्राफ। तो क्या है डोमेन? माइनस इन्फाइनाइट से 1/4, है ना? ये क्या है? लाइन x इक्वल टू 1/4। अच्छा, पहले तो ग्राफ क्या है? माइनस इन्फाइनाइट, है ना? x माइनस इन्फाइनाइट, यानी कि लेफ्ट में पाताल में, लेफ्ट साइड में पाताल में। फिर ग्राफ क्या है? धीरे धीरे उठ रहा है, कहाँ तक उठेगा? -3/4। -3/4 पे वैल्यू देखो कितनी आ रही है, यहाँ पर रखो -3/4, कितना है? -3/4, और -3/4 इंटू -4 कितना आएगा? ln 4 दिख गया क्या? ln 2 याद है क्या? 0.693 होता है, वीडियो याद है? हाँ, तो ये कितना आएगा? 0.75, और 0.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1.4। 1.4 माइनस 0.7 कितना आ गया? 0.7 के आसपास पॉजिटिव आ रहा है। चमत्कार तो नहीं लग रहा ना? हाँ, 0 पर देख लो एक बार, 0 पर कितना आ रहा है? 0। ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके 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 ओके, क्या पॉइंट था ये? -3/4। यहाँ तक क्लियर है? ऐसा बनेगा। ओके, और फिर आगे जाके घटेगा और 1/4 के आसपास, कहाँ गया 1/4? 1/4 पर कितना आएगा? माइनस इन्फाइनाइट, है ना? तो 1/4 पर माइनस इन्फाइनाइट ये रहा, अब इसके आगे घटाया और ओरिजिन से पास कराया। ठीक, ये आपका ग्राफ बनाओ। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ग्राफ बनाने में, मज़ा आ रहा है? बच्चे जो पूछते हैं, सर कैन आई प्ले विद ग्राफ, क्या मैं ग्राफ के साथ खेल सकता हूँ? मैं उनको समझाता हूँ, देखो बेटे, आप अपने ग्राफ के साथ नहीं खेल सकते अभी, ठीक है ना? जब तक आपका AUC-DE तक नहीं हुआ था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन जब हो जाएगा ना, तो आप अच्छे के ग्राफ के साथ खेल लोगे, ठीक है ना? पर अभी आपकी ग्राफ के साथ खेलने की उम्र नहीं है, ठीक है ना? फंक्शन के टाइम पर, फंक्शन, ITF, उस टाइम पे कितने ही ग्राफ पता होते हैं आपको ना? आंखें तो आपकी अब खुलती है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। लॉग और एलजेब्रा का ग्राफ जोड़ करके कैसा ग्राफ आएगा? अब आता है ग्राफ, तब थोड़ा ना ग्राफ आता है। ग्राफ इज नाउ हियर। रेंज कितना आएगा? कर लोगे सारे भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल। लेमडा के साथ क्या कहते हैं, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? 1, 2, 0, रेंज कितना आएगा? ये लो, हाँ रेंज बताओ। तुम किसी और की रेंज में खोए हुए हो। हाँ भाई, बता सकते हो इसका रेंज कितना है? माइनस इन्फाइनाइट से ये तो तभी जब आंसर बोर्ड पे लिखा है ना? ये तो तभी जब आंसर बोर्ड पे लिखा है, माइनस इन्फाइनाइट से -3/4 + ln 4, ठीक है? ये आपका रेंज है।